अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ पाक 301 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक शामिल है और आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आता है। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगी। स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फाइनल टर्म में भी टाइमली आपको वीडियोस मिल सकें। और दूसरी बात स्टूडेंट, आप ये जो इंटरफेस देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। स्टूडेंट आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू इसका लिंक हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो चलते हैं हम अपनी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट एमसीक्यूज है आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ। तो स्टूडेंट आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। द बेसिक ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान की जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो था इस्लाम। इस्लाम के नाम पर बनने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान था। आइडियोलॉजी प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट फॉर द फ्यूचर। स्टूडेंट ये डायरेक्टली आपकी हैंडआउट से लिए गए हैं एमसीक्यूज और आपके पेपर में इसी तरह स्टूडेंट हैंडआउट से ही आते हैं एमसीक्यूज, बाहर से कहीं से भी नहीं आते। तो कोशिश करें स्टूडेंट कि आप हैंडआउट के कंटेंट को ही अच्छे तरीके से किया करें। और ये जो आप एमसीक्यूज देख रहे हैं 100% आपके हैंडआउट से बनाए गए हैं। द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट वॉज बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन दैट मुस्लिम्स आर। तो स्टूडेंट सेपरेट होमलैंड की ज़रूरत कब पेश आई थी? जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। और दूसरी बात स्टूडेंट हमने ये रियलाइज़ कब किया कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। किस बेस पर हमने किया था? उसकी बेस थी कि मुस्लिम्स जो होते हैं हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन मार्च 1949। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको रिजल्ट भी बता दिया जाता है कि आपके कितने एमसीक्यूज गलत हैं और कितने आपने ठीक मार्क किए हैं। लेक्चर नंबर 2 का जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है हमारे पास हु गिव द आइडिया फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन 1930। तो स्टूडेंट 1930 में सेपरेट होमलैंड का आइडिया किसने दिया था? इलामा मोहम्मद इकबाल। कायदे आजम सेड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग व्हेन। तो स्टूडेंट ये कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान उसी वक्त मार्ज़े वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इलामा इकबाल डिलीवर्ड, सॉरी स्टूडेंट अलामा, इट्स नॉट इलामा, इट्स अलामा। अलामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस एट। तो स्टूडेंट जो उनका मशहूर खुतबा है उन्होंने कहाँ पर दिया था? इलाहाबाद में। अकॉर्डिंग टू कायदे आजम मुस्लिम्स आर द नेशन बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ। तो स्टूडेंट जो हमारे कायदे आजम की जो इन्होंने आइडियोलॉजी दी थी उनके नज़रिए के मुताबिक मुसलमान आर नेशन बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जितनी भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ है वो है टू नेशन थ्योरी बेसिस। तो जितने भी लॉज थे उसके अकॉर्डिंगली मुसलमान अपनी अलग शनाख्त रखते थे, इसी वजह से वो एक अलग मुल्क भी डिज़र्व करते थे। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तौहीद, वननेंस ऑफ अल्लाह या वननेंस ऑफ गॉड। तो लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। द टू नेशन थ्योरी मीन मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस। तो मुतालिया पाकिस्तान स्टूडेंट आपने अपनी हर क्लास में पढ़ी हुई है और ये तमाम जो आपकी है मिड टर्म, तो ये तो स्टूडेंट आपकी सेकेंड ईयर से आया हुआ है अगर आपने सेकेंड ईयर में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी थी। सर सैयद मोहम्मद खान यूज़ द टर्म टू नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टूडेंट सर सैयद अहमद खान ने दो नेशंस का जो लफ्ज़ था वो कब इस्तेमाल किया था? 1867 में। स्टूडेंट ये जैसे कि हम 1-2 पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है इस तरह से नंबर्स को पढ़ना। द हिंदू उर्दू कॉन्ट्रीवर्सी स्टार्टेड इन। तो स्टूडेंट जो हिंदू और मुस्लिम हिंदी एंड उर्दू कॉन्ट्रीवर्सी स्टार्टेड इन। कब स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट ये? तो ये स्टूडेंट हमारे पास बंगारस में ये स्टार्ट हुई थी। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो सर सैयद अहमद अली खान थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी। द मेन स्टूडेंट इसकी मेन रीज़न हमारे पास क्या थी? रिलीजन एंड कल्चर डिफरेंसेस। मुसलमानों और हिंदुओं का कल्चर भी चेंज था और उनका मजहब भी। लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन कासम कनक्योर्ड सिंध इन।
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया था? तो हमारे पास 712 ईस्वी में किया था। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और आपके क्विज में भी बहुत बार पूछा गया है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, जो पानीपत की पहली जंग थी वो कब किस सन में लड़ी गई थी? तो वो 1526 में लड़ी गई थी। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, तो स्टूडेंट हमारे जो मुगल अंपायर थे उसका बानी कौन था? तो स्टूडेंट वो हमारे पास बहादुर शाह जफर था। औरंगजेब आलमगीर डाइड इन, औरंगजेब आलमगीर कब उनकी डेथ कब हुई थी? 1707 में। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फोर्थ इन, तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जंग आज़ादी थी वो कब लड़ी गई थी? वो 1857 में लड़ी गई थी। स्टूडेंट ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात स्टूडेंट आपने पढ़ा भी बहुत बार है। लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, तो स्टूडेंट जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो किसने स्टार्ट की थी? वो सर सैयद अहमद अली ख़ान ने। ये भी आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। MEO कॉलेज वाज इस्टेब्लिश, तो स्टूडेंट हमारे पास MEO जो कॉलेज था, AO, वो कब बना था? वो 1867 में। सर सैयद एडवाइस मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, तो स्टूडेंट सर सैयद अहमद अली ख़ान ने कहा था कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन पर जोर दें। द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंड इन, तो साइंटिफिक सोसाइटी आपकी कब बनी थी? 1864 में बनाई गई थी साइंटिफिक सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सैयद राइट रसालाए असबाबे बगावत हिंद, तो स्टूडेंट जो सर सैयद अहमद अली ख़ान ने रसाला लिखा था असबाबे बगावत हिंद, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो काजिज एक्सप्लेन करता है 1857 की जंग के। लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बंगाल वाज पार्टीशनड बाय, तो स्टूडेंट जो हमारे पास बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? वो 1905 में हुई थी। स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीट भी होता रहा है आपके क्विजेज में। द शिमला डेपुटेशन मिट द लॉर्ड मिंटो इन 1906, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट जो मैं आपको MCQs करवा रही हूँ ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी बहुत है। तो स्टूडेंट इनको आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं इसके फौरी बाद स्टूडेंट आपने इन MCQs को करना है, खुद से करना है। फिर स्टूडेंट आपने एक बार फिर से करना है, और जब आप एग्जाम में जाने लगे तो उससे आधा घंटा पहले स्टूडेंट आपने ये प्रैक्टिस करके जानी है, और इंशाल्लाह स्टूडेंट आपका 80% जो MCQs है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। द मेन डिमांड ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज, तो स्टूडेंट जो शिमला डेपुटेशन की मेन डिमांड थी वो क्या थी? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोलिड इन 1911, तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 1906, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQs है। लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916, तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि आपकी जो पास्ट पेपर है उनमें भी ये बार बार रिपीट हुआ है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये मुझे भी आया था जब मैंने इस बुक का पेपर दिया था। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हमारा साइंड हुआ था। बार बार एक ही MCQs को बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। वैसे भी स्टूडेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस चीज़ को हम बार बार सुनते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इन लखनऊ पैक्ट कांग्रेस एक्सेप्टेड, तो स्टूडेंट लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट किया था? जैसे कि हमारी लखनऊ पैक्ट का मकसद ही सेपरेट इलेक्ट्रेट था, तो कांग्रेस ने ये जो नज़रिया था या ये डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सेव, तो स्टूडेंट जो खिलाफत मूवमेंट थी वो ऑटोमन अम्पायर यानी कि टर्की को जिसका अब नाम है तुर्किया, उससे बचाने के लिए ये बनाई गई थी। हु वाज द मेन लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो स्टूडेंट जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर थे, या फिर अली ब्रदर्स भी हम इनको कहते हैं। द नॉन कॉर्पोरेशनल मूवमेंट वाज कॉल्ड बाय द गांधी आफ्टर, तो स्टूडेंट जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी उसे हम क्या कहलाती है गांधी के बाद? स्टूडेंट इसे हम कहते हैं चोराचारी इंसिडेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना है कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी उस मूवमेंट को हम चोराचारी मूवमेंट भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट। द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1928।
नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड, तो नेहरू रिपोर्ट ने क्या रिजेक्ट किया था? सेपरेट इलेक्ट्रेट के मुतालबे को। कायदे आज़म प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट इन 1923। सीमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन, तो स्टूडेंट जो हमारे पास सिमोन या सीमन कमीशन था वो इंडिया में कब आया था? वो 1927 में आया था। दी मोस्ट फेवरेट ये है एमसीक्यूज आपके एग्जामिनर का। द 14 पॉइंट डिमांडेड अ फेडरल सिस्टम विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो स्टूडेंट बहुत ये आपका फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे माइंड में रखना है। लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास इलाहाबाद एड्रेस। इलामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस वाज, तो स्टूडेंट इलाहाबाद जो एड्रेस था जो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था 1930 में अलामा इकबाल ने दिया था। हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, तो स्टूडेंट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 3 बार हेल्ड हुई है हमारे पास। द फर्स्ट RTC वाज हेल्ड इन, तो स्टूडेंट जो हमारे पास RTC मतलब राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, राउंड स्टूडेंट ये आपकी एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है। RTC की जो एब्रीवेशन है वो क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब मुनक्किद हुई थी पहली बार? 1930 में। कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन, कम्युनल अवार्ड कब अनाउंस हुआ था? 1932। स्टूडेंट ये सन याद रखने थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर आप 2 से 4 बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप 2 बार ये वीडियो देखें, 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करें और 1 बार आप एग्जाम में जाने से पहले करें, तो इंशाल्लाह आप किसी भी सन में कंफ्यूज नहीं होंगे। चौधरी रहमत अली कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा एमसीक्यूज है स्टूडेंट। 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान जो नाम था क्या कॉइंड किया था? पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 10 हमारे पास है 1935 एक्ट एंड 1937 इलेक्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड एट फेडरल सिस्टम। इन 1937 इलेक्शन कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 8 प्रोविंसेस, तो 1900 जो हमारे पास 37 में कांग्रेस ने क्या किया था हमारे पास? स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने इसमें कोई भी छोड़ना नहीं है एमसीक्यूज़, क्योंकि स्टूडेंट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा है भी नहीं स्टूडेंट। हर लेक्चर के मैंने 5-5 एमसीक्यूज़ उठाए हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैं 10-10 एमसीक्यूज़ उठाती तो स्टूडेंट आपके जो सन है वो मिक्स हो जाने थे। तो डे ऑफ डिलीवरेंस किसे हम कहते हैं? 22 दिसंबर 1939 द पीरपुर रिपोर्ट एक्सपोज्ड, तो स्टूडेंट जो पीरपुर हमारे पास रिपोर्ट थी उसने क्या एक्सपोज किया था? कांग्रेस की एट्रोसिटीज़ को एक्सपोज कर दिया था। तो ये याद रखना है, कांग्रेस की एट्रोसिटीज़ कब एक्सपोज हुई थी? हमारे पास पीरपुर रिपोर्ट में। लेक्चर नंबर 11 है हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन। स्टूडेंट लाहौर रेजोल्यूशन कब रिप्रेजेंट हुई थी? 23 मार्च 1940 को। थोड़ा सा मैं इसे सेट कर लूँ। हु प्रेजेंट द लाहौर रेजोल्यूशन, तो स्टूडेंट याद रखिए AK फजलुल हक ने लाहौर रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था, जिसे हम शेर बंगाल भी कहते हैं। द रेजोल्यूशन डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट। द सेशन वाज हेल्ड एट मिंटो पार्क, जिसे हम इकबाल पार्क के नाम से जानते हैं। इट वाज लेटर नेम्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो स्टूडेंट 1940 की जो रेजोल्यूशन थी उसे बाद में हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान केम इन द, स्टूडेंट जो हमारा कैबिनेट मिशन था वो कब आया था? वो हमारे पास 1946 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस इनटू 3 ग्रुप्स, तो आगे चल के हम ये 3 ग्रुप्स भी पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 16 अगस्त 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 16 अगस्त 1946 में। 3 जून प्लान 1947 इज आल्सो नोन एज पार्टीशन प्लान। रेड कल्फ अवॉर्डेड डिसाइडेड एवॉर्ड, स्टूडेंट ये एडवर्ड है। एडवर्ड डिसाइड द बाउंड्री कमीशन, याद रखें बाउंड्री कमीशन किसने डिसाइड किया था हमारे पास? वो रेड कल्फ ने किया था। लेक्चर नंबर 13 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। 1 के बच्चे को भी पता है स्टूडेंट। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? एब्सोल्युटली कायदे आजम। विच स्टेट एसीडेड टू इंडिया कॉन्ट्रीवर्सी, तो स्टूडेंट याद रखें जो कॉन्ट्रीवर्सली हमारे साथ एसीडेड है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो कश्मीर है, जो मेजर डिस्प्यूट है। कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाज रिसॉल्व्ड बाय इंडस रिवर ट्रीटी 1960।
हु विद हेल्ड पाकिस्तान शेयर ऑफ फाइनेंशियल असिस्ट। तो स्टूडेंट जो एसिड्स थे पाकिस्तान के वो किसने विद हेल्ड किए थे, वो इंडिया ने विद हेल्ड किए हुए थे। लेक्चर नंबर 14 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड 12 मार्च 1949। इट डिक्लेयर सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। बोगड़ा फार्मूला वाज प्रेजेंटेड इन 1953। 1 यूनिट स्कीम मर्ज, स्टूडेंट याद रखें जो 1 यूनिट स्कीम थी उसने किसको मर्ज किया था, वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस को मर्ज किया था। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड इन 1954। लेक्चर नंबर जी हाँ स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। द 1956 कॉन्स्टिट्यूट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पहला आइन था वो कब इन्फोर्स्ड हुआ था, मार्च 1956 में। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो याद रखें पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा 1956 का जो आइन था उसमें बताया गया था। 1962 का आइन, तो स्टूडेंट 1962 कॉन्स्टिट्यूट वाज गिवन बाय अयूब खान, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इन 1962 कॉन्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस बेसिक डेमोक्रेसीज, ये तीनों ही आइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1973 का आइन तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1962 कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइडेड बाय प्रीजेंटियल सिस्टम, यानी कि जो हमारा 1956 का था वो हमारे पास डेमोक्रेसी वाला था, और ये वाला जो था ये हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिनोट करता था। लेक्चर नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूट वाज इन्फोर्स्ड इन, तो स्टूडेंट 1973 का जो आइन था वो कब इन्फोर्स हुआ था, 14 अगस्त 1973। याद रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने इस बुक का पेपर दिया था तो मुझे भी MCQs आया था। It declared Pakistan as Islamic Republic. The state region is Islam. System of government in 1973 constitute is parliamentary। याद रखें जो हमारे पास 1973 का आइन है वो हमारे पास कौन सा आइन है, पार्लियामेंट्री आइन है। जबकि हमारा 1962 का आइन कौन सा था स्टूडेंट, 1962 का आइन हमारे पास प्रेसिडेंशियल था। तो कंफ्यूज नहीं होना। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट। लेक्चर नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड इनटू, तो स्टूडेंट 1971 में हमारा जो बांग्लादेश है वो हमसे जुदा हुआ था। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। याद रखिए भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। जुल्फकार अली भुट्टो हैंग्ड इन, कब फांसी दी गई थी इन्हें, 1979 को। मिलिट्री लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जियाउल हक इन 1977। अजान हो रही है स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर तक। न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 28 मई 1998। तो ये भी आपने याद रखना है, जिसे हम योम तकबीर भी कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट, योम तकबीर भी कहा जाता है। लेक्चर नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इज़ एलोकेटेड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। विच नेबर इज टू द ईस्ट, ईस्ट में कौन है, इंडिया। तो ये आपने याद रखना है, ईस्ट में हमारा इंडिया है। द हाइएस्ट पीक इन द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो हाइएस्ट पीक वो क्या है, हमारे पास K2 है। द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फाइंड इन सुई, तो स्टूडेंट आपकी वैसे भी गैस को हम सुई गैस ही कहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज, तो स्टूडेंट जो हमारे पास देहाती लोग होते हैं उनका जो पेशा है वो हमारे पास एग्रीकल्चर होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके आएँ। स्टूडेंट आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो या फिर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपनी जो भी इश्यूज़ हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको इसी साइट का लिंक चाहिए तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मेरी व्हाट्सएप चैनल को भी आपने ज्वाइन करना है ताकि इसी तरह के गिफ्ट्स आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।